Blueprint to Financial FREDOM Chapter 3 Part 10 Complete Financial Freedom Action Plan। नमस्कार दोस्तों, ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम के चैप्टर 3 के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। ये चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि अब तक हमने जो सीखा है उसे एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम में जोड़ेंगे। हमने इनकम, सेविंग, एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग के बारे में समझा। अब सवाल है, इन सभी चीजों को अपनी वास्तविक जिंदगी में लागू कैसे करें? यही हमारा आज का उद्देश्य है। 1. स्टेप 1, अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन जानिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत आपकी करंट पोजीशन समझने से होती है। एक जगह लिखिए, मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, डेब्ट्स, इमरजेंसी फंड, नेटवर्थ। नेटवर्थ का बेसिक फॉर्मूला है टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, नेटवर्थ। जब आपको अपनी करंट पोजीशन पता होगी तभी आप सही डायरेक्शन तय कर पाएंगे। 2. स्टेप 2, फाइनेंशियल गोल्स तय करें। अब अपने गोल्स को 3 कैटेगरीज में बांटिए। शॉर्ट टर्म, इमरजेंसी फंड, जरूरी परचेसेस और अन्य निकट भविष्य के गोल्स। मीडियम टर्म, कार, एजुकेशन, बिजनेस या होम रिलेटेड गोल्स। लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। हर गोल के सामने लिखिए अमाउंट प्लस टारगेट डेट प्लस मंथली कंट्रीब्यूशन। अब आपका गोल केवल एक इच्छा नहीं रहेगा बल्कि एक मेजरेबल टारगेट बन जाएगा। 3. स्टेप 3, मनी लीकेज बंद करें। अब अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू करें। पूछिए, कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा खर्च कम किया जा सकता है, कौन सा खर्च केवल हैबिट या इंपल्स के कारण हो रहा है। अपने खर्चों को नीड, वांट और वेस्ट में बांटिए। आपको हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन खर्चों को पहचानिए जो आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बिना जरूरी कारण धीमा कर रहे हैं। 4. स्टेप 4, इमरजेंसी फंड बनाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में फाइनेंशियल सेफ्टी जरूरी है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ महीनों के एसेंशियल एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी रिजर्व बनाने पर विचार करें। इस फंड का उद्देश्य हाई रिटर्न नहीं है। इसका उद्देश्य है इमरजेंसी आने पर आपको तुरंत महंगा डेट लेने या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेचने की जरूरत कम पड़े। 5. स्टेप 5, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब अपनी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की रिव्यू करें। क्या आपके पास उचित हेल्थ इंश्योरेंस है? अगर फैमिली आपकी इनकम पर निर्भर है तो क्या पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है? क्या आपके लोन्स और लायबिलिटीज मैनेजेबल है? क्या नॉमिनी डिटेल्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड है? याद रखिए, पहले प्रोटेक्शन, फिर एग्रेसिव वेल्थ क्रिएशन। 6. स्टेप 6, इनकम ग्रोथ पर काम करें। अब अपने सबसे बड़े फाइनेंशियल एसेट पर काम कीजिए, आपकी अर्निंग एबिलिटी। एक ऐसी स्किल चुनिए जो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा सकती है, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग, कंसल्टिंग। आपका लक्ष्य होना चाहिए स्किल वैल्यू इनकम। इनकम बढ़ने के साथ आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़ाने का प्रयास करें। 7. स्टेप 7, मल्टीपल इनकम धीरे धीरे बनाइए। प्राइमरी इनकम को मजबूत करने के बाद एडिशनल इनकम सोर्स पर विचार करें। ये फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस या अन्य स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन एक साथ बहुत सारे काम शुरू न करें। पहले एक इनकम इंजन बनाइए, उसे स्टेबल कीजिए, फिर दूसरा विकसित कीजिए। 8. स्टेप 8, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब अपनी सेविंग को गोल्स के अनुसार इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करें। पहले तय करें गोल क्या है, पैसा कब चाहिए, रिस्क कैपेसिटी क्या है, फिर सूटेबल एसेट एलोकेशन पर विचार करें। इक्विटी, डेट, गोल्ड, कैश या अन्य एसेट्स की भूमिका आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और गोल्स के अनुसार अलग हो सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति का पोर्टफोलियो कॉपी करना जरूरी नहीं है।
Your financial plan should match your life. 9. स्टेप 9. कंपाउंडिंग को टाइम दे. कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मित्र है टाइम. इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बार बार बदलने के बजाय अपने प्लान और गोल्स के अनुसार डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश करें. रेगुलर इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये वेल्थ क्रिएशन के महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं. 10. आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर्मूला. अब पूरे चैप्टर को एक फॉर्मूला में समझिए. इंक्रीज इनकम, कंट्रोल एक्सपेंसेस, बिल्ड इमरजेंसी फंड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेजर रिस्क्स, सेट क्लियर गोल्स, सेव कंसिस्टेंटली, इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू गोल्स रिस्क, स्टे कंसिस्टेंट, गिव कंपाउंडिंग टाइम, बिल्ड वेल्थ. फाइनेंशियल फ्रीडम, यही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट का बेसिक फ्रेमवर्क है. 11. मंथली फाइनेंशियल फ्रीडम रूटीन. हर महीने एक मनी डे रखें. उस दिन केवल अपने फाइनेंसेस रिव्यू करें. चेक करें इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, सेविंग कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, डेट कितना कम हुआ, नेटवर्थ में क्या बदलाव आया, गोल्स की प्रोग्रेस कितनी हुई और सबसे महत्वपूर्ण अगले महीने क्या बेहतर करना है. 12. एनुअल फाइनेंशियल फ्रीडम रिव्यू. साल में कम से कम एक बार पूरी फाइनेंशियल रिव्यू करें. अपनी इनकम ग्रोथ देखें, एक्सपेंसेस की तुलना करें, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और एसेट एलोकेशन रिव्यू करें, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड चेक करें, फाइनेंशियल गोल्स अपडेट करें और अपनी नेट वर्थ की प्रोग्रेस देखें. अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल गई है तो प्लान को भी अपडेट करें. एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी पर काम शुरू करें और अपनी मंथली फाइनेंशियल रूटीन स्थापित करें. अगले चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे डेट मैनेजमेंट और स्मार्ट बोरोइंग क्या है, कौन सा डेट आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है और डेट को व्यवस्थित तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है. धन्यवाद.